ठीक है। तो आज भी ना हम वैसे ही करेंगे कि वार्म अप आप लोग ही करवाओगे। ठीक है। तो जो जो वार्म अप करवाना चाहता है वो अपने हैंड रेस करें। जिनको वार्म अप याद है वो अपने हैंड रेस कर सकते हैं। अक्षरा, अक्षरा आप स्टार्ट करवाओगे। ठीक है। उसके बाद समर्थ और उसके बाद अनाय। ठीक है। आप लोग थम्स अप दे दो ताकि मेरे को पता चल जाए। अनाय, यस मैम। आप करवा दोगे ना वार्म अप? ओके। ठीक ओ है। मैम। तो सभी लोग खड़े हो जाएंगे। स्टार्ट करेंगे अक्षरा से। शिवांगी आपकी टर्न नेक्स्ट क्लास में। ओके। चले स्टार्ट करेंगे। एक सेकेंड। अक्षरा आपसे अनम्यूट नहीं हो पा रहा क्या अभी? तो आप ऐसे ही करवा दो। ठीक है, काउंटिंग में बोल दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एंकल रोटेशन से। राइट पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अभी एंटी क्लॉकवाइज। सेम फुट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अभी पैर चेंज करेंगे क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। बहुत अच्छे। अभी नेक्स्ट हम करेंगे नीज की रोटेशन। पैरों को आपस में जोड़ लेंगे, हाथों को नीज के ऊपर रखेंगे। रोटेशन स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। बहुत अच्छे। अभी हम नेक्स्ट करेंगे वेस्ट की रोटेशन। हाथों को अपनी वेस्ट पे रख लेंगे, पैरों में गैप देंगे और रोटेशन स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। बहुत अच्छे। अभी नेक्स्ट है समर्थ की टर्न।
हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। स्टार्ट करेंगे अभी। वेस्ट के बाद क्या होता है? हिप रोटेशन। शोल्डर्स। तो अभी आपका अनम्यूट हो पा रहा है, इसलिए आप ही नंबरिंग देना, ठीक है? यस मैम। चलिए स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 opposite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 नेक्स्ट एक्सरसाइज। शोल्डर्स के बाद फिस्ट्स होती हैं। अपनी रिस्ट रोटेशन, हाथों को अपने सामने रख लेंगे, बिल्कुल सीधा। रोटेशन स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 opposite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी इसके बाद नेक्स्ट हम देंगे अनाय को टर्न। अनाय नेक रोटेशन स्टार्ट करवाओ। मैम मुझे कराना नहीं आता। अच्छा, तो फिर हम समर्थ से ही कंटिन्यू करवाते हैं। समर्थ आप ही कंटिन्यू कर दो। यस मैम। नेक रोटेशन, हाथों को अपनी वेस्ट पे रखेंगे और नेक को रोटेशन देख करेंगे। स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 opposite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 बहुत अच्छे। भव्यांश, जब आप ये करते हो ना, तब आपने कोशिश करनी है कि सिर्फ आपकी नेक ही मूव हो। ये जो आपके शोल्डर्स और थोड़ी सी अपर बॉडी मूव हो रही है ना, उसे मूव नहीं करना है। हाँ, बेटर। बहुत अच्छे। तो चले अभी हम आज का फर्स्ट आसन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट आसन है वृक्षासन। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। बहुत अच्छे। अभी धीरे धीरे करना है, किसी ने एकदम ही वृक्ष आसन पे जंप नहीं करना, ठीक है? तो क्या करेंगे, पहले एक पैर पे बैलेंस लेंगे। पहले हम ले रहे हैं राइट पैर पे बैलेंस। अभी धीरे धीरे अपनी लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे। अपनी आईज को अपने आई लेवल पे ही किसी पॉइंट पे सेट कर लेंगे और वहां से हिलाएंगे नहीं। और धीरे धीरे अपने पैर को पकड़ के नी के पास इस तरह से रख देंगे। फिर धीरे धीरे हाथों को छोड़ते हुए पैर पे बैलेंस लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए जोड़ लेंगे। ध्यान रखना है, सारा बहुत ही धीरे करना है, तभी प्रॉपर बैलेंस आएगा।
एकदम करोगे तो नहीं आएगा। और अपनी आईज को एक आई लेवल पे पॉइंट पे सेट कर लेना है और वहां से नहीं हिलाना। बहुत अच्छे, वापस आ जाएं। अभी यही चीज हम करेंगे लेफ्ट पैर पे बैलेंस लेके। इसके लिए लेफ्ट पैर पे सारा अपना वेट डाल देंगे। राइट पैर को धीरे धीरे उठाते हुए अपने लेफ्ट नी के पास रख लेंगे और हाथों को धीरे से ऊपर की तरफ जोड़ लेंगे। सब कुछ धीरे से करेंगे, तभी आपका प्रॉपर बैलेंस आ पाएगा। बहुत अच्छे। अनाए, आप आराम आराम से ट्राई करो। पहले सारा बैलेंस एक पैर पे लेंगे, उसके बाद ही अपने हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। फिर से करेंगे, सभी लोग वापस आ जाएं। बहुत अच्छे। अभी राइट पैर से करेंगे। राइट पैर को एकदम उसकी अगर चाहो तो फिंगर्स को खोल के, टोस को खोल के ग्रिप ले सकते हो। पूरा वेट अपने राइट पैर पे डालते हुए धीरे धीरे लेफ्ट लेग को उठाएंगे। लेफ्ट पैर को राइट नी के पास रख देंगे और धीरे धीरे ब्रीथ इन करते हुए हाथों को साइड से ऊपर लेकर जाएंगे। हाथों को यहाँ पे जोड़ लेंगे और ब्रीथ आउट। यहीं पे लंबी गहरी सांसें लेंगे। बहुत अच्छे। वापस आ जाए। सेम चीज अब हम लेफ्ट से करेंगे। सारा वेट अपने लेफ्ट पैर पे रखें। धीरे से राइट पैर को उठाएंगे। राइट पैर को लेफ्ट नी के पास रखेंगे और धीरे धीरे हाथों को स्ट्रेच करते हुए ऊपर लेकर जाएंगे। ब्रीथ इन करते हुए हाथों को ऊपर। जब हाथ ऊपर जोड़ लेंगे तब ब्रीथ आउट करेंगे और वहां पे डीप ब्रेथ लेंगे। वापस आ जाएं। बहुत अच्छे। सभी बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। बस एक चीज है, कुछ बच्चे अपने पैरों को इस तरह से रख रहे हैं, नी के ऊपर एकदम। वैसे नहीं रखना है, पैर को साइड पे रखना है। समझ आई? कई बच्चों का पैर जो है ना, नी जो है वो बाहर को इस तरह से फेस कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, साइड पे। ये चीज जो है ये ऐसे साइड पे आएगी और एक एल बनेगा। ये समर्थ और अक्षरा, आप एक बारी करके दिखाना, आप दोनों का ये प्रॉब्लम आ रहा है। अभी ठीक है, अक्षरा का ठीक हो गया। समर्थ आप भी दिखा दो। बेटर। बहुत अच्छे। अभी दोनों साइड पे होल्ड करेंगे। पहले राइट पे। जल्दी से सभी लोग पोजीशंस में आ जाए, बिल्कुल धीरे जाएंगे पोजीशंस में, तभी सही तरह से होल्ड हो पाएगा। ब्रीथ इन करते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर जाके ब्रीथ आउट और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस आ जाएं। सभी लोग अब लेफ्ट में पोजीशन ले लेंगे। सारा वेट लेफ्ट पैर के ऊपर डालते हुए राइट पैर को लेफ्ट नी के पास रखेंगे। ब्रीद इन करते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, ऊपर जाके ब्रीद आउट कर देंगे और होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस आ जाएं। बहुत अच्छे। सभी ने बहुत ही अच्छे से किया है। अभी जल्दी से इसके बेनिफिट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो कोई बता सकता है वृक्षासन करने के क्या बेनिफिट्स होंगे? सुप्रीता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।
माता जी, वृक्षासन करने से हमारी जो पूरी बॉडी है ना वो स्ट्रेच होती है और इससे हम फ्लेक्सिबल होते हैं। बिल्कुल सही। समर्थ। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। मैम वृक्षासन करने से हमारा कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ता है। बिल्कुल सही। भव्यांश। मैम वृक्षासन से हमारी बैक स्ट्रेट होती है क्योंकि हम अपने बॉडी को भी ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हैं, इसलिए हमारी बॉडी का ओवरऑल हाइट भी बढ़ती है और हमारे लेग का कोऑर्डिनेशन और बैलेंस भी बढ़ता है इससे। बिल्कुल सही। शिवांगी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम इससे हमारा पूरे बॉडी का बैलेंस बनता है और हमारी बॉडी इससे स्ट्रेच होती है। बिल्कुल सही। किंजा। मैम जैसे कि हम एक जगह पर फोकस कर रहे हैं तो हमारा फोकस भी बढ़ता है और हमारा बैलेंस भी पहले से थोड़ा सा इम्प्रूव होता है। बिल्कुल सही। छवि। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम इसका ये बेनिफिट है कि हम हमारा इससे स्ट्रेस कम होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और हमारा बैलेंस भी बहुत अच्छा बनता है। बिल्कुल सही। अनाय। मैम इससे हम फ्लेक्सिबल होते हैं। करेक्ट। सभी ने बिल्कुल सही बताया। मयंक, अब आप वापस आ सकते हो। बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो। सभी ने बिल्कुल सही बताया था। तो वृक्ष आसन करने से क्या होता है, हमारा बैलेंस इंप्रूव होता है, फोकस इंप्रूव होता है, हमारी जो लेग्स है वो स्ट्रांग होती हैं, हमारे एंकल्स, हमारा जो कोर होती है वो भी इससे स्ट्रेंथन होती है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, साथ ही साथ हमारी आर्म्स की स्ट्रेंथ भी इससे बढ़ती है और हाइट भी बढ़ती है। तो नेक्स्ट अभी हम करेंगे परिवृत बदकोनासन। सुना है कभी किसी ने इसका नाम? मयंक ने सुना है। सिर्फ मयंक ने सुना है। चले, ठीक है। तो अभी सभी लोग मैच पर आ जाएंगे। यस मयंक, आप कुछ कहना चाहते हो? ठीक है। मैम कैन यू प्लीज टेल द आसन नेम अगेन? परिवृत बदकोनासन। तो बदकोनासन जो होता है वो क्या होता है? बटरफ्लाई पोज। ये तो सुना होगा सबने। शिवांगी ने नहीं सुना, बाकी बहुत बच्चों ने सुना भी है। तो अभी यस इसमें मैम। क्या करेंगे, हम अपने पैरों को इस तरह से रखेंगे। एक सेकेंड। अपने पैरों को आपस में जोड़ लेंगे और ट्राई करेंगे कि जो हमारी नीज है वो फ्लोर को टच करें। पैरों को आपस में जोड़ लेंगे, हाथों को इस तरह से पैरों के नीचे रखेंगे, ऐसे इंटरलॉक करके फिंगर्स को पैरों के नीचे रखेंगे और कोशिश करेंगे कि पैर जो है जितना हो सके आपके थाइस के साथ लग सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे अपने पैरों को लगा लेंगे। फिर हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे नीज है वो फ्लोर को टच करें। हाथों को यहीं पे रख देंगे और यहाँ पे बटरफ्लाई जैसे करती है ना अपने विंग्स को फ्लैप, बस वैसे ही हमने अपने नीज को फ्लैप करना है। 1 2 3, बैकबोन स्ट्रेट रखेंगे। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बहुत अच्छे। अभी अपनी लेग्स को यहीं रखे रखे हम धीरे धीरे आगे जाएंगे। कोशिश करेंगे कि पैर आगे ना आए, ठीक है, पैर वहीं रहेंगे। नीज को ट्राई करेंगे कि फ्लोर पे लगे और यहीं से धीरे धीरे अपनी बॉडी को भी
नीचे कर देंगे, चेस्ट को फ्लोर पे लगाने की कोशिश करेंगे इस तरह से। होल्ड करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस आ जाएं। बहुत अच्छे। तो ये था हमारी आसन का वार्म अप, लेग्स का। अभी सिर्फ हमने लेग्स का वार्म अप किया। तो अभी हम यहीं से क्या करेंगे, अपनी बॉडी को साइडवेज ट्विस्ट करेंगे। हाथ को पहले राइट हाथ को हम लेफ्ट नी पे रखेंगे और इस तरह से ट्विस्ट करेंगे। अभी लेफ्ट हाथ को ऊपर लेकर आएंगे और बेंड करेंगे साइडवेज। 1 2 थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अभी साइड चेंज कर लेंगे। लेफ्ट हाथ को राइट नी पे रखेंगे, राइट हाथ को ऊपर उठाएंगे और बेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बहुत अच्छे। अभी हम हमारा आसन परफॉर्म करेंगे। पहले हमारा जो लेफ्ट हाथ है उसको हम इस तरह से नीचे रखेंगे, लेफ्ट की तरफ ही रखेंगे। इस बारी हाथ को प्रॉपर जमीन पे लगा देंगे। अभी राइट हाथ को उठाते हुए इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। जितना हो सके अपने राइट हाथ को आगे की तरफ करेंगे। ये नहीं ट्राई करना है कि हाथ जो है फ्लोर पे लगे, ये ट्राई करना है कि हाथ आगे जाए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे स्ट्रेच आना चाहिए। चले सभी लोग पोजिशंस होल्ड, ऊपर की तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस आ जाएं। अभी सेम चीज हम दूसरी डायरेक्शन में करेंगे। राइट हाथ को नीचे लगा लेंगे इस तरह से। अभी लेफ्ट हाथ को ऊपर और यहाँ पे स्ट्रेच देते हुए, जब हम यहाँ पे अपनी आर्म को स्ट्रेच करेंगे तो कोशिश करेंगे कि हम खुद से इस वाले एरिया को बाहर की तरफ पुश करें ऐसे, ताकि और स्ट्रेच आए यहाँ पे। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस आ जाएं। अभी यहीं से हम एक और ट्विस्ट करेंगे। अपने पैरों को यहीं पे रखेंगे और अब हमारा जो लेफ्ट हाथ है उसको राइट नी पे रखेंगे और अपने राइट हाथ को अपने पीछे, और यहाँ से अपने लेफ्ट शोल्डर को आगे की तरफ पुश करेंगे, राइट शोल्डर को पीछे की तरफ। वापस आ जाए। सेम चीज दूसरी तरफ भी रिपीट करेंगे। क्या कोशिश करनी है कि राइट शोल्डर को बाहर की तरफ पुश करना है और लेफ्ट को पीछे की तरफ। ठीक है, सभी करेंगे। बहुत अच्छे। वापस आ जाएं। अभी क्या करेंगे हम, राइट हाथ को पहले हम रखेंगे लेफ्ट नी पे और लेफ्ट हाथ को कोशिश करेंगे जितना पीछे जा सकता है। कईयों का हो सकता है कि हाथ नीज पर भी आ जाए, कोशिश करेंगे। अगर नहीं तो फ्लोर पे जितना हो सकता है वहां पे रखेंगे।
यहाँ पे होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। वापस आ जाए। अभी दूसरी डायरेक्शन में सभी लोग करेंगे 1 2 3 4 5। वापस आ जाएं। बहुत अच्छे। सभी ने बहुत ही अच्छे से किया है। अभी इसके बेनिफिट्स, पहले तो बटरफ्लाई पोज के क्या बेनिफिट्स होते हैं और उसके बाद जो हमने इस पे ट्विस्टिंग करी है उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। आप लोग हैंड रेस करके बता सकते हैं। भव्यांश, सकती हूँ। आरोही, आप कुछ कह रहे हो? यस, क्या कह रहे थे आप? बटरफ्लाई कि जो हम ऐसे जब विंग्स ये करते हैं तब हमारा थोड़ा विंग्स जब हम करते हैं थोड़ा स्ट्रेचिंग भी होता है हमारा, और हैंड के उधर शोल्डर के उधर हमारा भी उधर भी स्ट्रेचिंग होता है। बिल्कुल सही। भव्यांश, मैम ये बटरफ्लाई पोज से सबसे पहले हमारा लेग स्ट्रेच होते हैं, क्योंकि हम उनको बाहर की तरफ पुश करते हैं और अंदर की तरफ जितना पुश कर सकते हैं उतना पुश करते हैं। इससे हमारा एब्डोमेन भी स्ट्रेच होता है, हमारे हाथ भी स्ट्रेच होते हैं, क्योंकि हम उनको रखते हैं ताकि हमारे पैर ना हिले, इसलिए। तो फिर और हमारी बैकबोन भी स्ट्रेट होती है और हमारे पूरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी और हमारा मन पर भी थोड़ा इफेक्ट होता है, क्योंकि इससे करके हमारा दिमाग भी खुलता है, योगा करके बिल्कुल फ्रेश होता है। सही। किंजा, मैम जैसे हम करते हैं मतलब बटरफ्लाई आसन, पर इस वाली साइड पे हमारी जितनी भी डिजीजेज होती हैं वो मतलब खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही। शिवांगी, कृष्णा मैम, हरे कृष्णा। हमारा बैकबोन स्ट्रेट होता है और हमारा पैर स्ट्रांग होता है। बिल्कुल सही। स्वाति, छवि, मैम इससे हमारी बैकबोन स्ट्रेट होती है, हमारे सर्कुलेशन में हेल्प होती है और हमारे डाइजेशन में भी हेल्प होती है, और ये हमारे माइंड को काम करता है। बिल्कुल सही। अनाए, इससे हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। करेक्ट। सुप्रता, इससे हमारा थाई मसल्स और स्ट्रांग होता है। बिल्कुल सही। परम, मैम इससे हम लोग का वेस्ट स्ट्रेच होता है। बिल्कुल सही। शिवांगी, छवि, इससे किसी का भी अगर लोअर बैक पेन होगा तो वो सही हो जाएगा। बिल्कुल सही। समर्थ, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम इससे हमारे ब्लड ब्लड सर्विसिंग बहुत अच्छी होती है, और हमारी हमारे लेग और हमारे हैंड्स भी बहुत स्ट्रेच होते हैं। मैम हमारी डाइजेशन सिस्टम भी बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होती है। बिल्कुल सही। आरोही, आपको कहना है कुछ? मैम इससे जब हम ऐसे बटरफ्लाई पोज करते हैं, हम जब वो अपने नीचे टच करते हैं तब हमारी नीज की भी थोड़ी स्ट्रेचिंग होती है, और
मीन्स थाइस की भी थोड़ी स्ट्रेचिंग होती है। बिल्कुल सही। स्वाति, मैम कैन यू ऑन माय कैमरा? is it working now? No, ma'am. Then it's probably some technical error. It's okay, you can keep your camera shut if it's not working. चले, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया था। ये जो हमने बटरफ्लाई पोज किया है उससे क्या होता है, हमारी जो हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है, हमारी जो थाइस के मसल्स है, हमारे जो हैमस्ट्रिंग्स है, हमारे काफ के मसल्स है, ओवरऑल जो लेग्स के मसल्स है वो इससे स्ट्रेच होते हैं, फ्लेक्सिबल बनते हैं। और उसके बाद जो हमने स्ट्रेचिंग करी थी उससे क्या होती है, हमारी जो स्पाइन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारी डाइजेशन इम्प्रूव होती है, हमारे जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं वो इससे बेटर काम करते हैं, हमारे जो साइड्स के मसल्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं, और साथ ही साथ जब हम आगे को बेंड करते हैं तो हमारी लोअर बैक में रिलीफ मिलता है। तो ये सारे थे परिवृत्त बद्धकोणासन करने के बेनिफिट्स। तो अभी एक मैं क्वेश्चन पूछूंगी कि हमने अभी जो किया है उसमें हमने कितने स्ट्रेचेस करे हैं, मतलब हमने अलग अलग टाइप की स्ट्रेचिंग करी है ना? आया था सबको ये समझ कि हमने मतलब काफी तरह की स्ट्रेचिंग करी है एक ही पोज में बैठे बैठे। तो अभी कोई बता सकता है, कोई नेम कर सकता है हमने कौन कौन सी स्ट्रेचिंग करी थी और हर स्ट्रेचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? जैसे मैं एक हिंट दे देती हूँ, इस आसन का नहीं, अभी जैसे कैमल पोज हमने किया था, है ना? कैमल पोज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारी जो बैक है उसे स्ट्रेच करना। वीरभद्र आसन किया था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारी लेग्स को स्ट्रेच करना, है ना? तो एक सेकेंड आरोही, तो अभी आप बताओ हमने इस ड्यूरेशन में कौन कौन सी स्ट्रेचेस करे और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आरोही। मैम हमने जो अभी ट्विस्ट वाला स्ट्रेचिंग किया था उसमें हमारा जो ये वाला पार्ट है उसकी स्ट्रेचिंग होती है। बिल्कुल सही। एक सेकेंड, हर बच्चा एक एक ही बताएगा, ठीक है? हमारी बेली भी थोड़ी स्ट्रेच होती है। बिल्कुल सही। तो जो हमने ये वाला करा था इसका मेन होता है हमारी ये वाली साइड को स्ट्रेच करना। छवि। मैम इससे हमारी शोल्डर की स्ट्रेचिंग भी हुई थी। ठीक है, लेकिन मेन इस वाली एक्सरसाइज का मेन गोल क्या रहता है, हमारी ये साइड को स्ट्रेच करना होती है मैम, और ये हमारी बैकबोन को भी स्ट्रेट कर देती है, पोस्चर भी हमारा अच्छा हो जाता है फिर पहले से। बिल्कुल सही। तो इसके बाद ये तो हो गया इस वाली एक्सरसाइज का मेन ऑब्जेक्टिव। अभी इसके अलावा हमने कौन सा स्ट्रेच किया था भव्यांश? मैम हमने एक स्ट्रेच किया था जिसमें हमें ऐसे रखना था, फिर अपने हाथ को जितना पीछे स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करना था। इससे हमारी हैंड की वो स्ट्रेचेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ती है और हमारा हाथ भी लंबा होता है, क्योंकि हम जितना फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा वो बढ़ेगा और इससे हमारी हाथ का लेंथ बढ़ता है और इसमें हमारा हिप का भी इंक्लूजन है, क्योंकि वो भी स्ट्रेंथन होती है, क्योंकि वो भी ट्विस्ट होती है। और उसकी ट्विस्ट होने के बाद जब हम इस हाथ को यहीं पे रखेंगे तो फिर पूरा बैक भी स्ट्रेच होता है हल्का, तो फिर उसका भी बेनिफिट है, वो भी बेनिफिट है इसका। बिल्कुल सही। हमारा बैक भी स्ट्रेच होता है। इसके अलावा हमने क्या किया था?
मैम इससे जब हम स्ट्रेच करते हैं ना तो इससे हमारे लंग की कैपेसिटी भी बढ़ती है क्योंकि हम ऐसे स्ट्रेच करते हैं। बिल्कुल सही। तो ये तो हो गया हमारी पीछे वाली ट्विस्टिंग के। तो जब हम पीछे ट्विस्ट करते हैं उससे उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारी जो एक तो लोअर बैक है उसकी ट्विस्टिंग इंक्रीज करना, और साथ ही साथ हमारी शोल्डर्स की ओपनिंग बढ़ाना, मतलब शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना। तो एक एक और रह गया, हमने एक और चीज की थी छवि। मैम हमने वरासन किया था जिसमें हमारी लेग की स्ट्रेचिंग भी हुई थी और जिससे हमारा बैलेंस भी बना था। उसका ये मेन ऑब्जेक्टिव था, वो आसन वरासन था। वृक्षासन, बिल्कुल सही। मैम मैं कह रहा था कि वो लास्ट वाला स्ट्रेच था जिसमें हमें अपने दोनों के दोनों को पैर पैर को छूना है और हाँ, हमें ये रह फुल गया था स्ट्रेच सिर्फ करना है। अभी। इसमें हमारा चेस्ट का इंक्लूजन इसलिए है क्योंकि हम अपनी चेस्ट को छू रहे हैं, इससे हमारी बैक भी स्ट्रेट हो रही है और बेंड हो रही है, जिससे कि हमारी बैक भी फ्लेक्सिबल होती है और एडवांस्ड योगा के लिए। और जो हमारे लेग्स है वो उसी पोजीशन में है जिससे कि हमारे जो थाइज हैं, लेग्स हैं और सारे सारे एब्डोमिनल पार्ट्स है वो सारे के सारे फ्लेक्सिबल होते हैं और ज़्यादा इजी होता है एडवांस योगास करने के लिए। बिल्कुल सही। तो अभी आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। मैं एक चीज यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूंगी। तो जैसे 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 हम एडवांस योगा में आते हैं, हमें और चीजें क्लियर होती हैं कि जैसे हर आसन की कैटेगरी क्या है। तो बेसिकली हर आसन जो है वो एक कैटेगरी में कैटेगराइज हो सकता है। जैसे मेन कैटेगरीज क्या रहती हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग, जिसमें आपकी जो बैक है वो आगे की तरफ बेंड होती है, ठीक है। एक रहती है बैकवर्ड बेंडिंग, जिसमें आपकी बैक पीछे की तरफ बेंड होती है। एक रहती है ट्विस्टिंग, जिसमें आपकी बैक जो है वो इस तरह से ट्विस्ट करती है, ठीक है। और एक रहती है हमारी हैंड बैलेंस और लेग बैलेंस। अभी तक हमने हैंड बैलेंस का कोई आसन नहीं किया है क्योंकि वो बिगनर्स के लिए थोड़े टफ रहते हैं। हमने लेग बैलेंस के आसन जरूर करे, जैसे कि वृक्ष आसन, वीरभद्र आसन, ठीक है। और उसके अलावा जो सब कैटेगरीज आ जाती है वो आ जाती है लेग्स, लेग की स्ट्रेचिंग और साइड बेंडिंग, है ना। तो हमने जो ये वाली स्ट्रेचिंग करी थी ना, हमारी इसमें क्या है, साइड बेंड हो रही है ना। तो ये आ जाएगी साइड बेंडिंग में। उसके बाद जो हमने आगे की तरफ अपने आप को पुश किया था वो है फॉरवर्ड बेंडिंग। जो हमने पीछे की तरफ स्ट्रेच किया था वो आ जाएगा हमारा ट्विस्टिंग, और वृक्ष आसन आ जाएगा लेग बैलेंस में, ठीक है। समझ आया अभी सभी को किस तरह से योगा में कैटेगरीज होती है। तो इसी के बेसिस पर पहले तो कोई रिपीट कर दे, अभी हमने कौन कौन सी कैटेगरीज के बारे में डिस्कस किया। किसी को अगर समझ आई हो तो वो अपने हैंड रेज करके बता सकते हैं। सुप्रीता। जी आपने बताया था कि लेग पहले तो लेग स्ट्रेच बैक पीछे फॉरवर्ड बेंडिंग होता है, उसके बाद बैक पीछे बेंडिंग बैकवर्ड होता है, बेंडिंग। बैकवर्ड बेंडिंग, फिर ट्विस्टिंग होता है और बिल्कुल सही। फिर हैंड और बैलेंस होता है जी भव्यांश। और हैंड बैलेंस और लेग बैलेंस होता है। बिल्कुल सही। लेग समर्थ। स्ट्रेचिंग भी, लेग बिल, स्ट्रेचिंग, लेग ट्विस्टिंग वगैरह। बिल्कुल सही। समर्थ। मैम आरोही। मैम हम जब बैलेंस करते हैं हमारे पैर का स्ट्रांग और फर्मनेस भी बढ़ता है। बिल्कुल सही, ठीक है। आप सभी ने बिल्कुल सही बताया। अब इसी के बेसिस के ऊपर थोड़े से और क्वेश्चंस पूछूंगी। तो
हमारा कैमल पोज कौन सी कैटेगरी में आता है? छवि? मैम बैकबोन स्ट्रेचिंग में। बिल्कुल सही। पर्वतासन? भव्यांश? मैम मेरे को लगता है कि ये आउटवर्ड बैक में आएगा। ये जब हम, क्योंकि माउंटेन पोज में हम ऐसे करते हैं तो फिर हमारा बैक भी आगे वो ऊपर जाता है, तो फिर इसलिए मेरे को लगता है कि वो बैकवर्ड। ठीक है। अदिति, आप क्या कहना चाहोगे? ये बैकबोन स्ट्रेचिंग और हैंड स्ट्रेचिंग और लेग स्ट्रेचिंग में आता है। ठीक है, तो पर्वत आसन जो है वो आएगा फॉरवर्ड बेंडिंग में, क्योंकि हमारी बैक आगे जा रही है। ठीक है, सुप्रीता ने गेस कर लिया था। बहुत अच्छे। भुजंगासन, भुजंगासन किस में आएगा? मैम लेग स्ट्रेचिंग में। ठीक है, और कोई? भुजंगासन या फिर कोबरा पोज? मैम जो बैक पीछे करते हैं वो बैकवर्ड स्ट्रेचिंग में। बिल्कुल सही, बैकवर्ड बेंडिंग। और वीरभद्र आसन? लेग बैलेंस। अब ये है लेग। सही बोला, अभी सही बोला भव्यांश ने। बहुत अच्छे। वृक्षासन? ये भी लेग बैलेंस होगा। लेग बैलेंस। ये भी लेग बैलेंस है। मैम लेग बैलेंस। लेग बिल्कुल बैलेंस। सही, बिल्कुल सही। और हमने जब हम वार्म अप करते हैं तो कभी कभी हम बीच में ऐसे फ्लोर टचेस करते हैं, वो किस में आएंगे? फॉरवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग। हम अपने स्टमक को ऐसे आगे पुश करके अपनी बैक को स्ट्रेच करते हैं, वो किस में आएगा? बैकवर्ड बेंडिंग। बैकवर्ड बेंडिंग। बैकवर्ड बेंडिंग। बिल्कुल सही। मेरे को लग रहा है कि वो लेग स्ट्रेचिंग होगा, क्योंकि लेग भी स्ट्रेच हो रहे हैं, क्योंकि लेग वहीं के वहीं रह रहे हैं और फिर हम पूरी की पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं। ये भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जब हम ये स्पेशल केस रहता है फॉरवर्ड बेंडिंग में। जब भी हम फॉरवर्ड बेंडिंग का कोई भी आसन करते हैं, हमारी लेग्स की स्ट्रेचिंग ऑटोमेटिकली होती ही होती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम करेंगे। नेक्स्ट बताओ, हाफ ब्रिज पोज। हरे कृष्ण मैम। अर्ध सेतु बंद आसन। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्ण समर्थ मैम मैं बोल सकता हूँ? जी। मैम आपकी बॉडी स्ट्रेचेबल है? जी। अभी हाफ ब्रिज पोज, अर्ध सेतु बंद आसन, जिसमें हम अपनी बेली को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, हाथों से अपनी एंकल्स को ग्रिप करते हैं। बैकवर्ड बेंडिंग। बैकवर्ड बेंडिंग। गौमुख आसन। मैम हैंड स्ट्रेच करते मैम हैंड स्ट्रेच। हैंड स्ट्रेच और पैर का स्ट्रेच होना। मैम हैंड और पैर का स्ट्रेचिंग। बिल्कुल सही, हैंड स्ट्रेच। लेकिन हम इसको फॉरवर्ड बेंडिंग की कैटेगरी में भी डालते हैं, क्योंकि जब हम इस तरह से अपनी हाथों को पकड़ते हैं ना, तो हमारी जो बैक है वो इस तरह से स्ट्रेच होती है जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन में होनी चाहिए। इसीलिए हम इसको फॉरवर्ड बेंडिंग में भी डालते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, तब तक के लिए ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है? और कोई भी नए आसन के बारे में अगर आपको पता चलेगा, उसको इसी तरह से कैटेगराइज करने की कोशिश करना। ओके, हरे कृष्णा।
हरे हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कोई कृष्णा मैम। कोई भी लीव नहीं हरे करेंगे। कृष्णा मैम। अभी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा मैम। ठीक है, आप सबने बहुत अच्छे से योगा आसन्स किए हैं, मैंने देखा। ठीक है, तो